मेरा नाम तानिया कमर है और माइंड हीलिंग साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक वर्कशॉप करवाई जा रही है और रिसर्च वर्कशॉप जिसका टॉपिक है हाउ टू राइट रिसर्च साइनॉप्सिस एंड थीसिस। किस तरह से रिसर्च साइनॉप्सिस और थीसिस का राइट अप किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले इनिशियल पेजेस में टाइटल पेज, अप्रूवल शीट, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। ये किस तरह से बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है और क्या इसका पैटर्न होता है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 की बात करें तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं, किस तरह से उन वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो रिसर्चेज जो हैं वो सर्च की जाती हैं, कैसे रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं वो सर्च किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं और फिर आप उनको कैसे उनका लिंक बना के इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर लिखते हैं, कैसे उसका राइट अप होता है, रैशनल कैसे लिखा जाता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है। प्रीवियस रिसर्चेज जो हैं, इंटरनेशनल भी और इंडिजिनस रिसर्चेज भी, ये आपके वेरिएबल्स के साथ किस तरह से रिलेट करके जो है वो इस चैप्टर के अंदर लिखी जाती हैं, इसके राइट अप का तरीकाकार क्या होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 जैसे कि मेथड का चैप्टर है, तो आपके वेरिएबल्स को देखते हुए कि कैसे हम लोग जो है ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन कौन सा यूज़ होगा, रिसर्च सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ होंगी, सैम्पल साइज़ कैसे हमने सेलेक्ट करना होता है, पायलट और मेन स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम मेथड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। चैप्टर 4 में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आ जाता है। एनालिसिस आप इस तरह से करेंगे कि आपने अपने हाइपोथेसिस को देखना है और उस हाइपोथेसिस को देखते हुए आपने एनालिसिस रन करना होता है। अब एनालिसिस रन करने के लिए उस एनालिसिस की अजम्पशंस क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा एनालिसिस किस जगह पे रन करना होता है, कैसे उसके टेबल बनाए जाते हैं और फिर उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से लिखनी होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सारा हम रिजल्ट के चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग डिस्कशन का चैप्टर है ये, इसमें आपकी जो फाइंडिंग्स आई होती हैं उससे रिलेट करती हुई रिसर्चेज जो होती हैं वो आप किस तरह से राइट अप करते हैं, इसका कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशंस और इसके अलावा इम्प्लीकेशंस जो होती हैं वो किस तरह से राइट अप करनी होती हैं, इन सब के करने का पर्पस क्या होता है, ये सारा हम डिटेल से इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो वर्कशॉप में हमने ये चीज़ पढ़नी है कि रिसर्च साइनॉप्सिस यानी रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च थीसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, रिसर्च साइनॉप्सिस का राइटअप कैसे होता है, रिसर्च थीसिस का राइटअप कैसे होता है, रिसर्च साइनॉप्सिस है क्या और रिसर्च थीसिस क्या है, किस तरह से इन दोनों को लिखा जाता है, क्या इसका पूरा एक फॉर्मेट है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्टर की डिटेल जो है वो यहाँ पे शेयर की जा रही है, या आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी गई है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो माइंड हीलिंग साइकोलॉजिकल सर्विसेज है उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। वर्कशॉप में क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें स्लाइड्स, नोट्स, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे कि मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, इसी तरह से आपकी स्लाइड्स चल रही होंगी और पीछे से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस तरह का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर नहीं होंगी। सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके जरिए जो है वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। असाइनमेंट दी जाएगी इस क्लास के या इस वर्कशॉप के ख़त्म होने पे कि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट ली जाएगी और उस असाइनमेंट के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। रिसर्च साइनॉप्सिस का जो एक फॉर्मेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। रिसर्च थीसिस का फॉर्मेट क्या है वो भी दिया जाएगा। APA 7 की फॉर्मेटिंग भी इसमें सिखाई जाएगी कि किस तरह से आप पूरा थीसिस लिखने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से APA 7 के जरिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मटेरियल है वर्कशॉप का जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं वर्कशॉप की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी है। 4 PM को वर्कशॉप टाइम है, यानी कि 4 PM 12 जनवरी 4 PM को जितने लोग की रजिस्ट्रेशन हमारे पास 11 जनवरी तक हो चुकी होगी उनको ईमेल किया जाएगा सारे के सारे नोट्स, लेक्चर और इसके साथ जो स्लाइड्स हैं वो। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नोट यह है कि सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि जैसे ये सारी स्लाइड्स आपके सामने चल रही है और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसी तरह से आपकी क्लास का लेक्चर जो होगा वो इसी तरह से रिकॉर्डेड हुआ आपकी ईमेल पे जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जनवरी को क्लोज हो जाएंगी। 11 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगी। सर्टिफिकेट जो है वो टास्क असाइनमेंट जो आपसे असाइनमेंट ली जाएगी उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मज़ीद अगर आप किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहते हैं इस वर्कशॉप के बारे में तो ये जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।